सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा डिसलाइक कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल? नहीं, वो है ऑरेकल। आज 90% से ज़्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज इनका सॉफ्टवेयर यूज़ करती है, पर खुशी से नहीं, मजबूरी से। पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चर्चा है कि ऑरेकल एक लॉ फर्म है जो गलती से सॉफ्टवेयर बेच रही, लेकिन अब ये सॉफ्टवेयर का बुली एक ऐसी भयानक गलती कर बैठा है जो इनका डेकेड्स का एम्पायर मिट्टी में मिला सकता है। पिछले 30 सालों से ऑरेकल का बिजनेस मॉडल काफ़ी क्लियर और सिंपल था। एक बार कोड लिखो और उसे 1000 बार बेचो। सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस बेचना बढ़िया बिजनेस है। इसका मार्जिनल कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो होता है। ये प्रॉब्ली एक 70% ग्रॉस मार्जिन वाली कैश जनरेटिंग मशीन थी। कस्टमर आपसे नफरत करे या प्यार, कैश हमेशा आता रहता है। बट सडनली ऑरेकल के दिमाग में क्या आया पता नहीं, उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें अब सॉफ्टवेयर बिजनेस नहीं करना, उन्हें लैंडलॉर्ड बनना है। वो अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन उठा रहे हैं, एनवीडिया के जीपीयूज खरीद रहे हैं, मैसिव एयर कंडीशनड वेयरहाउस बना रहे हैं और उन्हें रेंट पर दे रहे हैं। अपने सुपर सेफ हाई मार्जिन कैश मशीन को छोड़कर एक लो मार्जिन लीजिंग ऑपरेशन में घुस गए और इस पूरे ऑपरेशन का प्राइमरी टेनेंट है सिर्फ एक कंपनी, ओपनएआई। हाय, मैं हूं कोटा साहब एंड लेट्स गेट दिस क्लियर अप। ऑरेकल ने ओपनएआई को सिर्फ एक कस्टमर नहीं बनाया, उन्होंने ओपनएआई का सारा बैलेंस शीट रिस्क अपने कंधों पर ले लिया। एक ऐसी कंपनी जो हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज कर रही है, उसके फ्यूचर पर ऑरेकल ने अपना प्रेजेंट दांव पर लगा दिया। एक टाइम था जब ऑरेकल के पास फ्री कैश फ्लो की नदियां बहती थी। इनका डेट हमेशा कंफर्टेबली इन्वेस्टमेंट ग्रेड में बैठा था। आज इनके सर पर 150 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का डेट। मेरे हिसाब से ऑरेकल ने अपने आप को टू बिग टू फेल बनाने के चक्कर में टू रिस्की टू इग्नोर बना लिया। ओपनएआई पर इतना बड़ा रिस्क लेना मतलब अपने फ्यूचर को एक स्टार्टअप के सक्सेस या फेलियर पर फिक्स कर देना है, जो मतलब बिजनेस सेंस के बिल्कुल बाहर है। जरा इस सर्कुलर फाइनेंशियल मैस को ध्यान से समझते हैं। एनवीडिया हार्डवेयर बेचता है, ओपनएआई उस हार्डवेयर का यूज करके फ्यूचर प्रोमिसेस और हाइप क्रिएट करता है, और ऑरेकल अपना रियल कैश बर्न करके सारा डेट कैरी करता है। अगर हम ओपनएआई के फाइनेंशियल्स देखें तो उन्होंने पब्लिकली हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करने का कमिटमेंट किया है अपने एआई डेटा सेंटर्स पर। आईपीओ डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मार्च तक ओपनएआई के पास करीब 73 बिलियन डॉलर्स थे। सुनने में बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, राइट? पर उन्होंने जो कमिटमेंट्स किए हैं चिप्स, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ओपनएआई के पास डेट ऑलमोस्ट जीरो है। सारा लोन, सारी लायबिलिटीज ऑरेकल उठा रहा है। ऑब्लिगेशन ओपनएआई की है, पर रिस्क ऑरेकल के शेयर होल्डर्स का है। ये पूरा सिस्टम देखकर मुझे डर लग रहा है। एनवीडिया कमा रहा है, ओपनएआई हाइप बेच रहा है और ऑरेकल सारा डेट उठा रहा है। अगर कभी मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच आया तो ऑरेकल के पास बैकअप प्लान क्या है? सिर्फ खाली डेटा सेंटर्स। ये स्ट्रैटेजी काफी डेंजरस है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी पुरानी, प्रेस्टिजियस और एरोगेंट कंपनी इस लेवल के कचरे में कैसे फंसी? माय आंसर इज फोमो। पिछले क्लाउड वॉर में अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने ऑरेकल को बुरी तरह हराया था। ऑरेकल बहुत बड़ा था, प्रॉफिटेबल था, बट लोग इन्हें आईबीएम जैसे आउटडेटेड टेक डायनासोर्स के साथ कंपेयर करने लगे थे। फिर मार्केट में आया एआई फीवर। ऑरेकल को लगा ये हमारा आखिरी चांस है खुद को रेलेवेंट रखने का। छोटे क्लाउड कस्टमर्स को टारगेट करने के बजाय उन्होंने सीधा दुनिया के सबसे बड़े कंप्यूटिंग बायर पर अपना सब कुछ लगा दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वी नीड टू विन दिस एट ऑल कॉस्ट्स। अगर वो अपना खुद का जनरेटेड कैश यूज करते तो एक बार को समझ आता, लेकिन नहीं। उन्होंने इस लो मार्जिन बिजनेस के लिए मैसिव लोन्स लिए और वो डेटा सेंटर्स आज रियल कैश से बिल्ड करने पड़ रहे हैं, इस उम्मीद में कि ओपनएआई कल आकर इन्हें रेंट करेगा। फोमो में आकर डिसीजन लेना, स्पेशली तब जब आपके पास इतने सालों की लेगेसी हो, काफी इमेच्योर लगता है। ऑरेकल को लग रहा है कि वो क्लाउड रेस में पीछे रह गए, इसलिए वो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। पर ऐसे शॉर्टकट्स अक्सर डेड एंड पर ही खत्म होते हैं। इसमें सबसे बड़ी और सबसे फेटल प्रॉब्लम है टाइमिंग। ऑरेकल ने जो डेट लिया है वो लॉन्ग टर्म है, लेकिन उनके वेयरहाउस के अंदर जो हार्डवेयर पड़ा है, जो जीपीयूज पड़े हैं, उनकी इकोनॉमिक लाइफ बहुत शॉर्ट है। टेक में डेप्रिसिएशन क्रेजी स्पीड से होता है। आज जो एआई हार्डवेयर हम यूज कर रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है कि 5 साल बाद किसी को उसकी जरूरत होगी? ना ऑरेकल को पता है, ना ओपनएआई को। ऑरेकल ने अपने आने वाले 30 साल के लाइसेंस रेवेन्यू के अगेंस्ट लोन उठाया है, सिर्फ एयर कंडीशन जीपीयू वेयरहाउसेस बनाने के लिए, और वो भी एक ऐसे कस्टमर के लिए जिसने अपनी पूरी एग्जिस्टेंस में हर साल सिर्फ पैसे लूज किए। ये एक खतरनाक बेट है जो वो दूसरों के पैसों से खेल रहे हैं। इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 18 मंथ्स ऑरेकल ने खुद को एक कैश जनरेटिंग सॉफ्टवेयर गोरिल्ला से बदलकर एक हेविली लेवरेज प्रॉपर्टी डेवलपर बना लिया, वो भी सिर्फ एक सिंगल टेनेंट के भरोसे। ये गैम्बल नहीं है, सीधा सीधा मैडनेस है। मुझे लगता है कि ऑरेकल इज डूम्ड, क्योंकि अब इन्हें सर्वाइव करने के लिए ओपनएआई का सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं है,
उनका मैसिवली थ्राइव करना ज़रूरी है। अगर कल को ये AI बबल बर्स्ट होता है तो ऑरेकल पक्का पहला डोमिनो होगा जो गिरेगा। उनके 30 साल के अग्रेसिव ऑडिट्स के बाद बहुत सारे CTOs और CFOs ऑरेकल को डूबते हुए देखकर तालियां बजाएंगे, लेकिन आई डोंट थिंक इट वुड बी विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि अगर ऑरेकल इस AI बबल का पहला डोमिनो बनता है तो वो आखिरी नहीं होगा। इस सर्कुलर फाइनेंस ट्रैप में सब एक दूसरे से जुड़े और जब ये गिरेगा तो पूरी इंडस्ट्री हिलेगी। आपको क्या लगता है, क्या ये ऑरेकल का एंड गेम है या इस सेल्फ मेड ट्रैप से निकलने का कोई चांस है? कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए लेट्स कीप इट क्लियर।